हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। तो आ जाओ शुरू करते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हमारा एल ऑफ एफ ऑफ टी होता है, एल ऑफ एफ ऑफ टी वो होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। और जो हमारा एल होता है ये हमारा होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। ये हमारा एफ ऑफ टी कोई फंक्शन होगा। अगर हम उसके साथ ई की पावर माइनस एस टी डी टी को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, तो हमारा एल ऑफ एफ ऑफ टी बन जाता है, यानी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। और हम इसी को लिख सकते हैं एफ बार ऑफ एस। अब हमारा क्योंकि एल ऑफ एफ ऑफ टी एफ बार ऑफ एस है, तो हमारा एफ ऑफ टी आ गया एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस। ये ऐसे आ गया। और ये एल इनवर्स होता है इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ बार ऑफ एस। इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार ऑफ एस, इसका ये मतलब होता है। अब हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर की बात कर ली, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म की बात कर ली, लेकिन अब ये हमारा एफ ऑफ टी और ये जो एफ बार ऑफ एस है ये एग्जैक्टली होते क्या हैं? एफ ऑफ टी और एफ बार ऑफ एस होते क्या एग्जैक्टली हमारे? तो एफ ऑफ टी हमारा होगा, एफ ऑफ टी के बारे में अगर हम बात करें तो वो होगा हमारा एक फंक्शन जो टी में हो, जो कि कंटिन्यूअस या पीस वाइज कंटिन्यूअस हो। अब ये पीस वाइज कंटिन्यूअस क्या होता है? अगर हम एफ ऑफ टी को बोल दें फाई वन ऑफ टी फॉर टी लेस देन ए, फाई टू ऑफ टी फॉर टी टी बिटवीन ए एंड बी, फाई थ्री ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन बी। तो फिर ये हमारा बन जाएगा पीस वाइज कंटिन्यूअस, जहाँ पे टी लेस देन ए में भी कुछ वैल्यू है, कुछ फंक्शन है फाई वन ऑफ टी, और टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन बी में हमारी वैल्यू है फाई टू ऑफ टी, और टी ग्रेटर देन इक्वल टू बी में हमारी फाई थ्री ऑफ टी। तो ये ऐसे चलेगा। पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे हम इसको, पीस वाइज कंटिन्यूअस। अब अगर हम एफ बार ऑफ एस के बारे में बोलें तो ये होता है हमारा एनी फंक्शन इन एस। ये हमारा कोई भी फंक्शन एस में होता है वेयर एफ बार इज नॉट इक्वल टू एफ। एफ बार एफ सेम ही नहीं होते, ये एफ बार बस ये नोटेशन है कि हमारा कोई दूसरा फंक्शन है एस में, जिसका मतलब यही होता है एफ बार का। नॉट नेसेसरली कि ये एफ के उल्टा फंक्शन हो, बट ये एफ बार ये मतलब होता है कि ये कोई फंक्शन ऐसा है जो कि एफ के इक्वल नहीं है। जैसे कि हम इसमें फाई बोल रहे थे, अब ये फाई एफ के हर बार इक्वल नहीं होगा। ये फाई वन फाई टू फाई थ्री है, फाई वन कभी होगा, कभी फाई टू होगा, कभी फाई थ्री होगा। वैसे ही एफ बार ऑफ एस एक और फंक्शन है कोई सा भी, लाइक फाई, जो कि एफ के बराबर नहीं है। और ये एफ बार फंक्शन एस पे डिपेंड हो रहा है। यहाँ पे फाई फंक्शन टी पे डिपेंड हो रहा था। यहाँ पे हम पीस वाइज कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे, और यहाँ पे तो हम जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगा के कोई फंक्शन एस में बन रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं इधर। तब हम कंटिन्यू करते हैं।
और हाँ, एक और चीज़, जो हमारा एफ बार एस होगा, एफ बार एस में हमारा एक एस होगा, तो फिर एक कोई एक हमारा पैरामीटर है, पैरामीटर यानी एक वेरिएबल, जैसे टी एक वेरिएबल है, वैसे ही हमारा एस एक वेरिएबल है जिसको हम पैरामीटर भी लिख सकते हैं, और ये हमारा रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थ्योरम्स पे। थ्योरम, अब जो हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर जो हमारा एल है, ये हमारा लीनियर तब होगा, लीनियर, एल इज लीनियर व्हेन, जब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे ए ऑफ एफ ऑफ टी प्लस बी ऑफ जी ऑफ टी माइनस सी ऑफ एच ऑफ टी। ठीक है, ये ए बी सी कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, हमने ऐसे लिख लिया। तो हम इस एल को लीनियर तब कहेंगे जब ये ए इंटू एल ऑफ एफ ऑफ टी कर सकते हैं, प्लस बी इंटू एल ऑफ जी ऑफ टी कर सकते हैं, माइनस सी इंटू एल ऑफ एच ऑफ टी कर सकते हैं। तो ये तब हमारा लीनियर कहलाया जाएगा फंक्शन। तो जब ये कंडीशन मेट होगी तो हम कह सकते हैं कि एल लीनियर है। अब आती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन। अब हम कुछ फंक्शन है उनका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। अभी एलिमेंट्री का मतलब होता है, ये जो हमारा वर्ड है एलिमेंट्री, एलिमेंट वर्ड से बना है एलिमेंट्री। अब एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, यूनिक होते हैं आपस में। तो मतलब जो ये फंक्शन थे इनका, ये सब अपने आप में यूनिक होंगे और उनका एक यूनिक सा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकलेगा। हैव अ स्पेसिफिक लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेसिफिक लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आ जाओ अब हम इन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स को निकालते हैं। अब हमारा पहला आ गया एल ऑफ वन। अब हम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या निकालेंगे। अब जो मैंने बोला ये वन तो हमारा एफ ऑफ टी है, तब हम एल ऑफ एफ ऑफ टी कैसे निकालते, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ऐसे करते थे। बट हमारा एफ ऑफ टी यहाँ पे 1 है, तो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 1 ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। तो हमारा अब आ गया इसको इंटीग्रेट करके ई टू द पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, 0 से इन्फिनिटी हमारी लिमिट है, तो ये हमारा बन गया। अब जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 1 बाई ई टू द पावर माइनस एस टी है, यानी कि 1 बाई इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा। ये समझ रहे हो, 1 बाई ई टू द पावर एस टी है, टी इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी, ऐसे हमारा 0 आ गया। 0 माइनस ये, अब ये 0 है, अब ये हमारा बन जाएगा ई टू द पावर 0, तो ये 1 बन जाएगा, यानी कि माइनस 1 बाई माइनस एस हो जाएगा ये, तो ये हमारा आ गया 1 बाई एस। अब हमारा सेकंड है हमारा एल ऑफ टी टू द पावर एन। अब ये वापस हमारा एफ ऑफ टी था, ये भी हमारा एफ ऑफ टी है, तो अब हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी टी टू द पावर एन डी टी। अब हमारा यहाँ पे एस टी और ये टी टू द पावर एन है, ये हमारा आइलेट लगा के तो होएगा ही नहीं। अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे तो हमारा ये चलते जाएगा। एक्चुअली ये फर्स्ट नहीं, ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, तो हमारा ये चलते रहेगा, बहुत देर तक चलते रहेगा ये हमारा इसका इंटीग्रेशन। तो इसका ये होता है कि हम प्लस एस टी को ले लेता हूँ, प्लस एस टी को यू ले लेते हैं। यहाँ पे एन के हमें पता नहीं है वैल्यू कैसी है,
तो प्लस एस टी लेना पड़ेगा, एस टी इज इक्वल्स टू यू ले लिया हमने, तो हमारा एस डी टी हो गया डी यू। तो मतलब ऐसा हुआ कि ये ई टू द पावर माइनस सी हो गया, ये हमारा प्लस है, प्लस इंटू एस टी, और हमारा टी हो गया यू बाय एस, यू बाय एस ये होल पावर इन, डी टी क्या था हमारा डी यू बाय एस, डी यू बाय एस, ये हमारा इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी। जब हमारा टी जीरो था तो यू जीरो था, जब टी इन्फिनिटी था ये इन्फिनिटी, तो ये इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी आएगा। तो ये हमारा बना, ये एस हमारा कांस्टेंट है तो फिर ये 1 बाय एस की पावर n प्लस 1 हमारा बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस यू, यू टू द पावर n डी यू। अब ये हमारा गामा फंक्शंस में आता है, ये फार्मूला इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जो पावर है माइनस जो ये वेरिएबल है उसी वेरिएबल की पावर n डी जिसका वेरिएबल है, और इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी। तो फिर ये हमारा आता है 1 बाय इसकी पावर n प्लस 1 इंटू गामा ऑफ n प्लस 1, गामा ऑफ n प्लस 1। तो ये हमारा ऐसे आता है, इसमें हम लेते थे ये जो पावर है हम इसमें हम गामा ऑफ n प्लस 1 लिख देते थे इसको, तो ये हमारा आ गया सेकेंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन टी की पावर n का। अब हम एक और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म डिराइव करते हैं, एल ऑफ ई टू द पावर ए टी। अब ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की डेरिवेशन पेपर में तो नहीं आएगी, बट मैं बस समझा रहा हूँ कि ये कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे हमें ये सब आते हैं। पेपर में तो हमें बस ये सब रटना होगा और फिर सॉल्विंग करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो एल ऑफ 1 था ये था 1 बाय एस, और जो एल ऑफ टी की पावर एन है ये है गामा ऑफ n प्लस 1 बाय एस की पावर n प्लस 1। यहाँ पे n प्लस 1, यहाँ पे n प्लस 1 और यहाँ पे n है, तो बेसिकली ये n का n प्लस 1 हो जाता था, और फिर यहाँ पे गामा लिखते थे, यहाँ पे s लिखते थे। अब हमें लिखना है एल ऑफ ई टू द पावर ए टी, ये हमारा होगा इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू ई टू द पावर ए टी डी टी। तो ये हमारा बना ई टू द पावर ए, ये हमारा बना ई टू द पावर माइनस ऑफ एस माइनस ए डी टी, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी। तो ये हमारा आ गया ई टू द पावर माइनस ऑफ एस माइनस ए बाय माइनस ऑफ एस माइनस ए, और ये हम जीरो से इन्फिनिटी लिमिट पुट कर रहे हैं। जब हमारा जीरो था तब तो ये हमारा 1 ही बन जाएगा, और इन्फिनिटी करके जैसे कि हमने ये 1 में करा था ना वैसे ही है ये। तो हमारा ये राउंड ये हमारा सिंप्लीफाई होके आएगा 1 बाय एस माइनस ए इक्वल्स टू 1 बाय एस माइनस ए, ये ऐसे आ जाएगा। अगर सिंप्लीफिकेशन चाहिए तो मैं लिख ही देता हूँ, ये 0 माइनस 1 बाय माइनस ऑफ एस माइनस ए, ऐसे आ गया। इन्फिनिटी पुट करके 0 आया, फिर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अपर माइनस लोअर लिमिट होती है, माइनस ऑफ ये 0 था तो ये पर 0 1 बाय माइनस ऑफ एस माइनस ए, तो ये 1 बाय एस माइनस ए आ जाएगा। और फिर अगर हमारा ऐसे ही एल ऑफ ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ ए टी हो जाए तो ये हमारा हो जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये माइनस ये ए है ना, हम इसकी जगह माइनस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये 1 बाय एस प्लस ए आ गया, तो ये ऐसे हो जाता है। अब मैं फिफ्थ वाला लिखूंगा फिफ्थ। अब हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है cos ए टी और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ए टी। ये इनका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, मैं इसमें एक कर देता हूँ,
एल ऑफ कॉस ए टी कैसे निकालेंगे? ये होगा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी कॉस ए टी डी टी। तो ये हमारा हो गया। अब ये कॉस ए टी है। अब e टू द पावर आई थीटा जब हम लिखते थे कॉम्प्लेक्स नंबर में e टू द पावर आई थीटा, मैं आर ई टू द पावर आई थीटा की बात नहीं कर रहा, मैं 1 इंटू ई टू द पावर आई थीटा की बात कर रहा हूँ। तो ये होता था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे ए है, ए टी है, आई थीटा की जगह ए टी है, यानी कि ई टू द पावर आई ए टी इज इक्वल्स टू कॉस ए टी प्लस आयोटा साइन ए टी। हम इसको ऐसे लिखते थे। अब अगर हमें सिर्फ कॉस ए टी में चाहिए तो हम ई टू द पावर माइनस आई ए टी भी लिख देते हैं। ई टू द पावर माइनस आई ए टी जो था वो था कॉस ए टी माइनस आयोटा साइन ए टी। ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे ऐसे, ये कैंसिल, तो 2 कॉस ए टी आ गया ई टू द पावर आई ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस आई ए टी। अब हम 2 डिवाइड कर देंगे तो फिर कॉस ए टी बन गया हमारा ई टू द पावर आई ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा ए टी बाई 2। तो ये हमारा आ गया। हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आ जाएगा। तो चलो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी ई टू द पावर आयोटा ए टी प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस आयोटा ए टी बाय 2 डी टी। तो अब मैं इनको भी देख के बता सकता हूँ कि हमारा क्या आ जाएगा। ये 1 बाय एस माइनस, ये 1 बाय 2 लिख देता हूँ, ये 2 बाहर ले लिया मैंने। 1 बाय एस माइनस आयोटा ए टी, सॉरी आयोटा ए टी नहीं आएगा, आयोटा ए आएगा। जो कांस्टेंट होगा वही नीचे आएगा। आयोटा ए कांस्टेंट है यहाँ पे, आयोटा ए कांस्टेंट है, माइन प्लस 1 बाय एस प्लस आयोटा ए, एस प्लस आयोटा ए, ये ऐसे आएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये 2 टू कैंसिल, तो ये बन गया एस प्लस एस बाय, सॉरी ये एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। अब हम एल ऑफ साइन ए टी लिखने गए तो ये आ गया ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस साइन, ये कॉस था तो फिर हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं प्लस की जगह, तो हमारा हमारा साइन ए टी आ जाता है। जहाँ पे जो यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे 2 आयोटा आ जाएगा। फिर वो हम इधर लेके इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा ये ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये था एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये था ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।